साथियों, राधे राधे। आप सभी का हमारी क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख आजीविका के संसाधनों के बारे में चर्चा की थी। और जो आज की क्लास है उस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। कौन कौन सी राजस्थान में आधारभूत सेवाएं चल रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम राजस्थान की आधारभूत व्यवस्थाओं के बारे में, सेवाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि। आम जन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों को संक्षेप में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा है शिक्षा। शिक्षा के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का प्रमुख माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार के द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यमान हैं। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। आगे देखते हैं साथियों, शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। आगे देखते हैं साथियों, शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, विविध प्रोत्साहित पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन एवं दूध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रदर्शनी, गार्गी पुरस्कार प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देखते हैं साथियों, साक्षरता की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में कुल साक्षरता का प्रतिशत 66.11% रहा और पुरुष साक्षरता दर 79.19% और महिला साक्षरता 52.12% रहा। आगे देखते हैं साथियों, स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार के द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयासरत है। आगे देखते हैं साथियों, स्वास्थ्य सुविधाएं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र और 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए।
नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा उपलब्ध करवाई गई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, टोंक, उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान विद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। जल्द ही कुल 33 जिलों में से 30 की सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। आगे देखते हैं साथियों, स्वास्थ्य योजनाएं। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं संचालित की, जिसमें है आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायक और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अदंता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण के लिए कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सहपरिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन का कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय, लाइसेंस का निर्माण व लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करती है। आगे देखिए साथियों, डाक संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान के युग में सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों को या अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसे संप्रेषण भी कहा जाता है। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार के से संबंधित नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना व तकनीकी से संबंधित सुविधाएं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। आगे देखिए साथियों, डाक सेवा। डाक सेवा संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री का आदान प्रदान की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। संदेश, सूचनाओं एवं विविध सामग्रियों को भौतिक एवं वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक दूसरे तक पहुंचने में डाक व्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं प्राप्त रूप से उपलब्ध हैं। डाक विभाग के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती बल्कि बचत खाते, मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है। इसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के लिए राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। आगे देखिए साथियों, बैंकिंग या बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था थी जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं के द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को ऋण देती है और ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक एवं ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को लेकर सुविधाएं प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम के नियमों के अधीन कार्य
करते हैं। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से उसके अधीन होकर कार्य करते हैं। आगे देखिए साथियों, सेवा परिवहन सेवा राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार समृद्धि एवं सृजन के लिए परिवहन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में सड़क, रेल, वायु परिवहन के प्रमुख साधन हैं। राज्य में कोई भी बंदरगाह नहीं है। आगे देखिए साथियों, सड़क परिवहन राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को स्थापित हुआ। राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को स्थापित हुआ। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर व न्यूनतम धौलपुर। NH 15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा है 71B। आगे देखिए साथियों, पढ़ते हैं हम रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन, यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? उदयपुर और पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। आगे देखिए साथियों, वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, रातानाड़ा हवाई अड्डे भारतीय वायु सेना के अधीन हैं। आगे देखते हैं साथियों, यह भी जाने राजस्थान में पहली रेल जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में अप्रैल 1874 में चली थी साथियों। आगे देखिए साथियों, शब्दावली। बौद्धिक का मतलब होता है बुद्धि से संबंधित, और व्यापक का मतलब होता है बड़ा, और पारस्परिक का मतलब होता है आपसी, और जीविकोपार्जन का मतलब होता है कि जीने के लिए कार्य करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।